यहाँ पर जल जौहर हुआ था। जितनी भी राजा की राजकुमारी थी सबने यहाँ जल जौहर किया है। पारस मणि को, लोहे को टच करने से सोना बनता था उससे। तो इस पारस मणि को अपने साथ में लेकर के राज वास्तव में जासूस है उसको फांसी पर लटकार खत्म कर दिया जाता था। इस प्रकार से वो जगह है सर। ये रानियों का स्विमिंग पूल था उस समय का। रानी यहाँ नहाती थी। और अभी जो ये इसके अंदर रेड कभी टाइगर पानी पीता भी नजर आ जाता है इस जगह पे। अच्छा, इसमें सामने हाँ, ना सामने इंडिया का सेकंड ओल्ड एज बर्ड का झाड़ है। जी सेकंड है। हाँ, सेकंड ओल्ड एज। फर्स्ट बताते कलकत्ता के अंदर है। अच्छा, सेकंड ये है ना। हाँ, ये दूल्हा महल है सर। ये दूल्हा महल उस समय सैनिक इस किले के अंदर रहते थे। जैसे उनके सामूहिक शादी ब्याह होते थे दूल्हा महल से होते थे, इसलिए इसका नाम दूल्हा महल रखा गया। इसमें फेरे वगैरह लगते थे। इनकी बेडरूम्स वगैरह भी अंदर की साइड में। और क्या और अंदर चलते हैं इसके। आइए अंदर चलकर देखते हैं दूल्हा। अच्छा, यहाँ पे उस टाइम शादियां होती थी। हाँ, उस समय यहाँ शादियां होती थी। और ये यहाँ जो वो नगारे वाड़ी बैठते थे ना। अच्छा अच्छा। तो वो साउंड वगैरह यहाँ बजते थे इस जगह पे सेनाई वगैरह सेनाई होती है ना। और ये उस समय के देखो लकड़ी की लेंटर नहीं है। ये लकड़ी के लेंटर है, वैसे लोहे के नहीं है, वुड लेंटर है। लकड़ियों के वो होते हैं ना, लकड़ियों के लेंटर है रोकने के लिए। और इसमें पट्टी वगैरह भी नहीं, पत्थर वगैरह लगा। ये पत्थर मतलब चौड़े चौड़े पत्थर लगा रखे इसके। और लाइम स्टोन से, सीमेंट की जगह लाइम स्टोन था पहले, सीमेंट नहीं था पहले। अच्छा, वेरी स्ट्रॉन्ग रहता था ये। आज भी मजबूत है, आज भी इतना ही मजबूत है ना। और किले को काफी साल हो गए ना। हाँ, किले को काफी साल हो गए, लेकिन ज्यादातर ये फोर्ट थोड़ा हल्का खंडर है। वैसे ये यूनेस्को साइड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिस्टोर चलता रहता है काम। यहाँ पर फेरे वगैरह लगते थे उस जमाने में। यहाँ दूल्हे दुल्हन तैयार होके बैठते थे। इधर लेडीज संगीत गाती थी। और ये उनके सब बेडरूम्स वगैरह है रहने के। अच्छा, यहाँ पे जो राजा थे उनकी शादी होती थी या फिर उनके नहीं, उनके सैनिक लोगों की, सैनिक लोगों की। और एक जगह ये गेस्ट हाउस रूप में भी काम में लिया जाता था कि राजा के कोई गेस्ट बाहर से आते थे तो उनको यहीं रोका जाता था। कई लोग क्या है कि गेस्ट बन के जासूस रूप में आ जाते थे। अच्छा। तो उनको 4-5 दिन तक यहीं रोका जाता था, कौन जासूस है कौन अच्छा मेहमान। तो 4-5 दिन में उसकी जांच ले ली जाती थी। तो अच्छा जो मेहमान वास्तव में मेहमान ही था उसको तो राजा के पास में एंट्री दी जाती थी। और वास्तव में जासूस है उसको फांसी पर लटकार खत्म कर दिया जाता था। इस प्रकार से वो जगह है सर। यहाँ पर जल जौहर हुआ था। जितनी भी राजा की राजकुमारी थी सबने यहाँ जल जौहर किया है। बताते राजा के पास में पारस मणि था, वो क्योंकि खिलजी का हाथ लगा, इसलिए राजा की जो राजकुमारी थी पद्मावती बाई, वो अपने साथ में लेकर के पारस मणि को, लोहे को टच करने से सोना बनता था उससे। तो इस पारस मणि को अपने साथ में लेकर के राजकुमारी पद्मावती इसी तालाब में डूब गई थी। वो भी इसी में लुप्त हो गया, वो भी किसी को नहीं मिला है। अच्छा, जो और बाकी जो सेना थी उनकी जो वाइफ पत्नी वगैरह तो वो भी इनके साथ थी। नहीं, वो आगे गया था। ये हनुमान जी महाराज का टेम्पल है, नीचे पाताल देवी का टेम्पल है। ये हनुमान जी महाराज है और ये इनके पुत्र मकरध्वज जी। दोस्तों, जल जौहर होने के बाद जो अग्नि जौहर था वहां पे हम अभी आगे हैं और पीछे की साइड है अग्नि जौहर। ठीक है, और यहाँ के बारे में जो अंकल है वो बताएंगे हमको। ये जौहर 2 प्रकार के होते हैं, अग्नि जौहर, जल जौहर। अग्नि जौहर जो रानियां रहती है मैरिड वो करती है, तो अग्नि जौहर यहाँ हुआ। और जल जौहर जो अभी तालाब में देखा आपने, पद्मावती तालाब, वहां जल जौहर हुआ है। तो राजा की जितनी भी रानियां थी उन्होंने अग्नि जौहर यहाँ किया। बताते ही राजा की रानी सहित 13,000 सैन्य की स्त्रियों ने अग्नि जौहर इधर किया था। तो ये पवित्र स्थान है, उनकी आत्मा को शांति प्रदान। ये रानियों का स्विमिंग पूल था उस समय का। रानी यहाँ नहाती थी। और अभी जो ये इसके अंदर रेड का ये एक वाटर ग्लास है इसके अंदर, जिससे इन दिनों में ऐसा छा जाता है। और इसका कलर वैसे ग्रीन रहता है, तो सर्दी की वजह से ये थोड़ा रेड हो जाता है। ये जो पानी की जो तालाब है, ये चार तरफ जो बारिश गिरता है रेनी सीजन में तो वो भर जाता है। और बरस भर पीने के काम में भी लिया जाता है इस पानी को, क्योंकि वहां पर जो सामने कुआं है, कुएं में पानी जाता है, अंडरग्राउंड मिट्टी से फिल्टर होके पानी जाता है। तो वाटर सप्लाई यहाँ से होती थी उस समय भी और आज भी। अच्छा, फिल्टर उस कुएं से होता था? हाँ, पानी उसके अंडरग्राउंड जो पानी जाता था मिट्टी से छन के जाता अंदर, तो उसको पीने का काम में लिया जाता था। अच्छा। अभी भी और उस जमाने भी अभी पीते हैं? अभी भी इसी को। वहां पे सामने क्या था? ये मंदिर ये बना हुआ है, महल? वो सामने मस्जिद बनी है सर। अच्छा, मस्जिद बनी। अच्छा। ये दरगाह है सदरुद्दीन बाबा की। ये कौन सा पोल है?
ये बादल महल का एंट्री गेट है सर। अच्छा, बादल आगे- महल का ना। हाँ, आगे बादल महल है। अच्छा, अभी बादल महल चल रहे हैं अपन। अब बादल महल चल रहे हैं। कभी खतरा होता होगा ना। चीता वैसे लेपर्ड आ जाता है यहाँ पर, अच्छा अच्छा, क्योंकि इसके लेपर्ड। चारों तरफ बाउंड्री वॉल है, इसलिए टाइगर तो ऊपर आ नहीं पाता है अंदर। अच्छा, लेपर्ड आ बाकी जाता है। लेपर्ड आ जाता है। लेपर्ड क्या है कि वॉल को क्लाइंबिंग करके अंदर आ जाता है। अच्छा, लेपर्ड से किसी की, जैसे यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनकी जान को कोई खतरा नहीं, वगैरह कोई तो खतरा नहीं है। लेपर्ड टूरिस्ट को देखे, लोगों को देख के भग जाता है। अच्छा, उनको अटैक नहीं करता अटैक ना? नहीं करता है। अच्छा। भालू भी आता है यहाँ पर, भालू भी किसी को अटैक नहीं करता है। अच्छा, इस जो ये रणथंभौर का जो पूरा जंगल है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा है? ये बादल महल है। तो दोस्तों अभी बादल महल की तरफ हम चल रहे हैं। हाँ। और ये है सामने बादल महल, और यहाँ पे इनका एक ये बोर्ड बादल लगा हुआ महल है। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है, जो भी यहाँ के बारे में लिखा हुआ है। और ये है इनका ये बादल महल का एंट्री गेट है। एंट्री गेट है। ये राजा का महल था या फिर नहीं, इसका भी कोई वो हाँ, होगा ना? हाँ, ये मतलब ऐसा था कि यहाँ पर उनके वैसे डांसर बालाएं वगैरह, सेनापति, सैनिक वगैरह ज्यादातर यहाँ रहते थे। अच्छा। आगे डांस हॉल है यहाँ पर। अच्छा, और ये वाला? ये सब रहने की जगह थी उस समय। अच्छा, सैनिक वगैरह सैनिक रहते- लोगों की जगह थी रहने की। अच्छा, इसके आगे चलेंगे, वहां पर अपन देखेंगे डांस हॉल। ये डांस हॉल है। जी, आगे पूरा खंडर हो गया अब तो, है ना? गिर गया पूरा, रख रखाव थोड़ी जर्जर हुआ रखा है इसमें। इसको देखा था मैंने, इसे बता दो। ये है डांस हॉल। ये यहाँ पर डांस स्टेज है। ये यहाँ पर डांस होते थे। उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो ये कैंडल पॉइंट है, इसमें दीपक जलाए जाते थे। ऊपर ग्लास था, जो रिफ्लेक्शन पड़ता, अच्छा डेकोरेशन रहता था सर। अच्छा, ऐसा कैंडल हाँ, जलाया इनमें जाता कैंडल जलाई जाती थी ऊपर। उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी ना, हाँ, तो इनमें कैंडल जलाई जाती थी। ऊपर ग्लास था, तो रिफ्लेक्शन पड़ता, अच्छा डेकोरेशन रहता था। कुछ कलर पेंटिंग भी यहाँ पर देखिए, पुराने समय की कलर था। अच्छा, पेंटिंग। ये वो रेड वाली एरिया दिख रही है जो है ना, जी, ग्रे जी, ग्रीन। ये कलर पेंटिंग है। और इधर देखिए, यहाँ पर आइए, ये डांसर बालाओं की चेंजिंग रूम है, ग्रीन रूम। अच्छा, ये डांसर बालाओं के ग्रीन रूम है। ये लेडीज का है, ये जेंट्स का है। मेकअप रूम। अच्छा, मैं हाँ मेकअप करते थे, मेकअप चेंजिंग वगैरह। हाँ, जी। ठीक है, ठीक है। अभी इसके ऊपर चलते हैं अपन, वहां से पूरा वाइल्ड लाइफ का व्यू आपको नजर आएगा। आइए, बादल महल के बादल महल। अभी चल रहे हैं दोस्तों बादल महल के ऊपर, और जो पूरा यहाँ का नजारा है रणथंभौर का, रणथंभौर फोर्ट का, उसको दिखाते हैं, ठीक है, बड़ी क्लियर तरीके से। और यहाँ पर काफी अंधेरा है। ये हम बादल महल की ऊपर की छत पे आ गए हैं, और यहां से बहुत अच्छा नजारा है। ये जो लेक दिख रहा है आपको, ये पदम लेक है। 2 लेक है। फर्स्ट लेक का नाम पदम लेक है, सेकंड लेक वेरी फार, जो उधर सामने उसका नाम है राजबाग लेक, राज लेक। तो ये रणथंभौर नेशनल पार्क का जोन 3 है। जोन 3 है ना? हाँ, सबसे अच्छा जोन माना जाता है, क्योंकि और जोनों में लेक नहीं है। वैसे जोन 4 में और जोन 3 में लेक है, बड़े बड़े लेक। तो इसमें कभी कभी क्रोकोडाइल स्विमिंग करते भी नजर आते हैं, कभी टाइगर पानी पीता भी नजर आ जाता है इस जगह पे। ऐसे इसमें सामने हाँ, ना? सामने। और ये सामने जो रेड कलर का बिल्डिंग दिख रहा है आपको, हाँ, ये फोर्ट डिपार्टमेंट गेस्ट हाउस है, जोगी महल। जोगी महल है। जोगी महल पहले ये होटल चलता था। जब 85 में राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन आए थे यहाँ, तो उन्होंने क्या है कि जब इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया था, उस समय उसके बाद से फिर होटल अलाउड नहीं इसमें रहना किसी को। अब है ना? हाँ। अब कोई नहीं रहता है, अब कोई नहीं रहता। बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही लोग आते हैं, उसकी देख रेख वही करते हैं इसकी। अच्छा, और पीछे की साइड? और सामने जो दिख रहा है, इसके आगे का जो पेड़ दिख रहा, हाँ, ये बनियन ट्री है। बनियन इंडिया का सेकंड ओल्ड एज बड़ का झाड़ है। ये जी, सेकंड है। हाँ, सेकंड ओल्ड एज। फर्स्ट बताते कलकत्ता के अंदर है। अच्छा, सेकंड ये है ना? हाँ, बोटेनिकल गार्डन के अंदर, दूसरे नंबर का रणथंभौर पार्क के अंदर ही। और जो नेशनल ज्योग्राफी में देखते हैं रणथंभौर के बारे में, सारा पिक्चर इसी का ही रहता है, टाइगर के बारे में। हाँ। एक बहुत फेमस टाइगर थी मछली,
मछली। वो मछली टाइग्रेस यहीं विचरण करती थी इसी के अंदर। उसी की फैमिली अभी भी यहाँ पर विचरण करती है। अभी भी है इसके हाँ, अंदर? एरोहेड करके। अभी इसके अंदर कितने टाइगर होंगे वैसे? इसके अंदर टाइगर सर 75 के समथिंग बताते हैं ऐसा कि अभी 75 है? हाँ 75 के समथिंग और टाइगर। चीता वगैरह? चीता की कोई काउंटिंग नहीं, बहुत सारे चीता जाती तो यहाँ ही नहीं, वैसे इंडिया के अंदर ही। बाकी उधर अभी मोदी जी ले आए हो तो। हाँ, बाकी यहाँ लेपर्ड है, लेपर्ड और बाघ। बाघ टाइगर को बोलते हैं। अच्छा, लेपर्ड तो चढ़ के ऊपर भी आ जाते हैं ना? लेपर्ड चढ़ के आ जाता है ऊपर। चलो। और ये पूरा हाईएस्ट पॉइंट के हिसाब से इसका नाम बादल महल रखा गया। अच्छा, ये पूरा जो महल का हाईएस्ट पॉइंट है ना? ये बादल महल, यहाँ से पूरा व्यू दिख जाता है ना? ये पूरा व्यू दिख जाता है। और व्यू इस प्रकार से, जैसे मानसून टाइम पे अगर आप यहाँ के आके खड़े होगे तो यहाँ से मानसून क्रॉस करते आपको नजर आएगा, तो इसलिए इसका नाम बादल महल रखा गया। ठीक है। और इधर पूरा फॉरेस्ट जंगल है इधर की? हाँ, पूरा जंगल है। वैसे पहला तो चारों तरफ ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है सामने आपको, वो कचहरी है, कोर्ट, अमीर कचहरी। ये सामने ना? हाँ, ये सामने वाली। और एक वेरी फार थोड़ा सा आगे जाके वो बड़ी कचहरी है। ये छोटी कचहरी है, वो बड़ी कचहरी है। तो उधर जाने का रास्ता नहीं है? उधर जाने का रास्ता है, चल सकते हो। चलेंगे नहीं फिर उधर? चल। ये कचहरी है इधर की, कचहरी। है ना? फिर वहां से आगे किधर रह जाएगा? फिर